दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इज़राइल और ईरान का जिस तरीके से तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच बहुत सारी जगहों की भारत से वैकेंसीज थी। बहुत सारे एनएसडीसी पे बहुत सारी वैकेंसियाँ चल रही थी। बहुत सारी वैकेंसी में अगर मैं कहूँ तो जो केयर गिवर की वैकेंसी वो काफ़ी दिनों से चल रही है। और भी जगह से लोग प्राइवेट ऑफिस हो या फिर और तरीके से लोग कहीं न कहीं इज़राइल, जर्मनी, जापान या अलग कंट्री में जा ही रहे हैं, विजिट करके अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे इज़राइल और ईरान का तनाव बढ़ा है और दोनों देशों में दोनों तरफ से काफ़ी गोलाबारी और काफ़ी ज़्यादा जो है कि क्रिटिकल कंडीशंस आ गई हैं, बाकी हालात बहुत बद से बदतर होते ही जा रहे हैं। इस कंडीशन में एनएसडीसी या कहें भारत सरकार ने भी एक फ़ैसला लिया है कि इस भर्ती से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अहम है। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इज़राइल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स यहाँ से गए हैं पहले ही, कहीं न कहीं उम्मीद की जा रही है इस जून में इससे ज़्यादा भी वर्कर वहाँ पे जाएंगे और आगे काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान और इज़राइल के बीच तनाव बढ़ा और हमले तेज़ हो गए, मिसाइलों का हमला तेज़ होने लगा, यहाँ तक कि इज़राइल के तेल अवीव में भी काफ़ी हमले हुए हैं, कई शहरों पे हमला हुआ है और आए दिन लगातार जो है कि हमले होते रहे हैं। इससे कहीं न कहीं वहाँ पे एडवाइजरी भी जारी की गई है और एम्बेसी द्वारा बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। भारतीय जो श्रमिक हैं, भारतीय जो युवा हैं, पढ़ने वाले हैं, ईरान से अभी खबर आ रही है बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट वापस आ रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि हवाई जो यात्रा है वो भी कहीं न कहीं बाधित है इस टाइम पे। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ईरान से भी वीडियो आया था न्यूज़ पे कि लोग वापस आ रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र या फिर और भी जो लोग होंगे। उसी तरीके से इज़राइल की भी कंडीशन इस टाइम पे थोड़ी ख़राब चल रही है और वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार जो है उन पे पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए है कि जो भी भारतीय नागरिक हैं उनकी सेफ्टी उनकी पहली प्रायोरिटी है भारतीय एम्बेसी की या भारतीय सरकार की। तो कहीं न कहीं उसके लिए भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी भी जारी की है, तमाम उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बंकर में रहने की जब सलाह दी गई, आप यहाँ पर वहाँ का प्रशासन जो है इज़राइल का जिस तरीके से दिशा निर्देश दे रहा है उस तरीके से सबको फॉलो करने के लिए भी बोला गया है। हालांकि कंडीशन जैसे बिगड़ती देखने में आ रहा है कि बिगड़ती जा रही है, तो इस कंडीशन में सबको वापस बुलाने की भी बात हो रही है कि भारतीय सरकार जो है उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको वापस बुला लेगी। और निश्चित तौर पे ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी सरकार होती है अपने नागरिकों को, जहाँ पे हालात बद से बदतर होते जाते हैं, अपने नागरिकों को वो वापस बुलाती है सुरक्षित। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि संकट की घड़ी है, बहुत ज़्यादा जो काम वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो प्रिकॉशन जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन द्वारा, भारतीय एम्बेसी द्वारा, उसका वो पालन करें। दूसरी बात, एनएसडीसी पे जो वैकेंसी चल रही थी इज़राइल, जर्मनी, जापान की केयर गिवर की वैकेंसी काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। उसकी डेट भी 30 तारीख तक बढ़ा दी गई थी इस जून में, केयर गिवर की वैकेंसी, क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाई थी, वैकेंसी पूरी फिल नहीं हो पाई थी, तो उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी ताकि इसमें और लोग भी, युवा इसमें आवेदन करके इज़राइल, जर्मनी, जापान जिस तरीके की उनकी क्वालिफ़िकेशन उसको अप्लाई करके वहाँ पे जा सके। सबसे आसान था इसमें इज़राइल जाना। इज़राइल केयर गिवर में मीडियम इंग्लिश रीड राइट एंड स्पीक था। बाकी जो है जर्मनी और जापान की जो बात करें तो जर्मनी जापान में लैंग्वेज का थोड़ा इशू था, तो उसकी लैंग्वेज की ट्रेनिंग जो है 6 से 8 महीने तक की ट्रेनिंग उसमें बताई गई थी, उसको करने के बाद ही जाना, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी था, जापानी लैंग्वेज का भी इशू था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। हालांकि सैलरी अच्छी खासी थी, लेकिन इज़राइल में मीडियम जो इंग्लिश जानते हैं, रीड राइट एंड स्पीक, ये तीनों चीज़ें जिनको आती है मीडियम लेवल पे भी थी, उसमें साफ साफ लिखा था। तो वो लोगों को एक मौका था, उन लोगों के पास एक मौका था कि वो जाके इज़राइल में केयरगिवर की जॉब कर सकते हैं और एक अच्छी खासी आमदनी अपने परिवार के लिए, अपने लिए कमा सकें। लेकिन इस हालात को देखते हुए, युद्ध के हालात जितने भयंकर होते जा रहे हैं, इसका सभी को एक तरीके से सभी के सामने हर चीज़ आ रही है, रोज़ अपडेट मिल रही है। तो कहीं न कहीं भारत सरकार या एनएसडीसी द्वारा भी निर्णय लिया गया कि अभी जितनी वैकेंसीज़ हैं बाहर की जो भी हैं, ये चल रही हैं, जिन पे आप आवेदन हो रहे हैं, इनको फ़िलहाल डिले कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल कोई फ़्लाइट वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि फ़्लाइट बंद भी वैसे भी है और वहाँ पे हालात बद से बदतर हैं। तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको भी वापस बुलाना पड़ा, तो बुलाएगी सरकार और बुला भी रही है, आ भी रहे हैं लोग। तो निश्चित तौर पे उस वैकेंसी को टालना उचित था और जब मुझे लगता है कि हालात ठीक हो जाएंगे तो ये फिर से कंटिन्यू होने वाली है, चाहे केयर गिवर की वैकेंसी हो, चाहे जो आने वाली और वैकेंसियाँ थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं, उम्मीद है कि इस जून में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी।
तो जिसको अप्लाई करने के इंतज़ार में बहुत सारे लोग बैठे थे और उम्मीद लग रही थी कि हाँ इस जून में कुछ वैकेंसी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही थी जिसके लिए मैंने भी वीडियो बनाई थी कि हाँ उम्मीद है इस जून में वैकेंसीज आए। अब लेकिन ये है कि इस समय जो हालात हैं, जो वैकेंसी चल रही थी करंट में, उसको भी अभी रोका गया है, बंद किया गया। और कह सकते हैं बिल्कुल जहाँ पे युद्ध हो रहा है, जहाँ पे चीज़ें अब बद से बदतर होती जा रही हैं, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी अभी सेफ्टी प्रायोरिटी है पहले, कि उनको सेफ कैसे रखा जाए, उनको किस तरीके से सेफली यहाँ पे बुलाया जाए जब भी ज़रूरत पड़े। तो फिलहाल नए लोगों को भेजने का सवाल पैदा नहीं होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि अभी थोड़ा सा वेट करना होगा सबको, जितने लोग भी ओवरसीज जॉब के चक्कर में हैं, या फिर कह सकते हैं स्पेशली इजराइल जाने के लिए जो भी इच्छुक थे, उनके लिए थोड़ी सी अभी इस समय कह सकते हैं उनके लिए हालात ठीक नहीं है और ये उनके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही है इसमें इजराइल और ईरान के युद्ध पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।